नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल @SPG UPSC में। मैं आज आपको कराऊंगा यूपीजी के जो उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें इसका नामकरण, राजधानी, क्षेत्रफल, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नामकरण के बारे में। इसका नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बात है जून 1836 ईस्वी की। जून 1836 ईस्वी में सबसे पहले नाम रखा गया था पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत, तो सबसे पहले इसका नाम रखा गया था पश्चिमी प्रांत। फिर फरवरी 1877 ईस्वी में पश्चिमी प्रांत के साथ साथ जोड़ दिया गया आगरा और अवध, यानी अब नाम हो गया पश्चिमी प्रांत, आगरा, अवध। अब बात आती है 1902 ईस्वी की। 1902 ईस्वी में इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत आगरा अवध। संयुक्त प्रांत आगरा अवध। अब 1902 ईस्वी में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा अवध। अब बात आती है 1937 ईस्वी की। 1937 ईस्वी में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत पूर्ण रूप से। अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत के जो पहले गवर्नर थे अर्थात राज्यपाल थे, तो इसके पहले गवर्नर राज्यपाल वो थे सर ग्राहम, सर हैरी ग्राहम हैग, सॉरी, सर हैरी ग्राहम हैग, यानी कि इसके पहले गवर्नर थे संयुक्त प्रांत के सर हैरी ग्राहम हैग। अब बात आती है 24 जनवरी 1950 ईस्वी की। अब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से, और अब तक उत्तर प्रदेश ही चला आ रहा है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जून 1836 ईस्वी में इसका सबसे पहले नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत, किसका, आज के उत्तर प्रदेश का। फिर फरवरी 1877 ईस्वी में पश्चिमी प्रांत आगरा अवध। फिर 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा अवध, और 1937 ईस्वी में इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत के पहले जो गवर्नर राज्यपाल थे वो थे सर हैरी ग्राहम हैग। और फिर 24 जनवरी 1950 की बात है जब इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और आज तक भी उत्तर प्रदेश ही है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पहले गवर्नर राज्यपाल थे वो कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर, उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। वो कौन थे, होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ राजधानियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की अब तक 3 राजधानियां रह चुकी हैं। सबसे पहले आगरा, फिर प्रयागराज, फिर आंशिक रूप से रही लखनऊ, और फिर पूर्ण रूप से एक और बार बनी लखनऊ ही। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम आगरा के बारे में। आगरा कब से कब तक रही है, तो आगरा रही है 1836 से लेकर 1858 ईस्वी तक।
1836 से 1858 ईस्वी तक आगरा रही है। फिर दूसरे नंबर पर आती है प्रयागराज। प्रयागराज 1858 से लेकर 1921 ईस्वी तक रही। फिर आती है हमारी लखनऊ। लखनऊ रही 1921 से 1935 ईस्वी तक, 1921 से 1935 ईस्वी तक, और वो भी आंशिक रूप से। फिर लखनऊ को ही बना दिया गया पूर्ण रूप से 1935 ईस्वी में, और 1935 से अब तक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है, वो भी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो हम राजधानी एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रही थी आगरा 1836 से 1858 ईस्वी तक। फिर रही थी प्रयागराज जो 1858 से लेकर 1921 ईस्वी तक रही। फिर लखनऊ आंशिक रूप से बनाई गई 1921 से लेकर 1935 ईस्वी तक, और फिर लखनऊ 1935 से लेकर अब तक रह चुकी है हमारी राजधानी। अब इससे आगे चलते हैं। एक बात और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने लगा है? ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा है 24 जनवरी 2018 से। कब से? तो 24 जनवरी 2018 से मनाया जाने लगा है। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। यूपी की भौगोलिक विशेषताएं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जिसमें से अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? 7.33%। अब हम बात करते हैं कि इसमें से ग्रामीण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और नगरीय क्षेत्रफल कितना है। अक्सर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और नगरीय क्षेत्रफल कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर। तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर। और नगरीय क्षेत्रफल है 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर। 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को जो उत्तराखंड है वो हमारे उत्तर प्रदेश में से 13 जनपदों के साथ अलग हो गया था।
यानी कि उत्तर प्रदेश में से ही उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था और एक नया राज्य बना दिया गया था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 13 जनपदों के साथ। तो विभाजन से पहले हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था विभाजन से पहले 2,94,411 किलोमीटर स्क्वायर। 2,94,411 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया था? तो वो था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल है 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर और नगरीय क्षेत्रफल है 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर। अब विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,94,411 किलोमीटर स्क्वायर। अक्सर पूछ लेता है कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है फोर्थ, चौथे नंबर का। कौन सा फोर्थ? तो पहले पे कौन सा आता है? पहले पे आता है राजस्थान। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। यानी इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। राजस्थान का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, 9.38% है। फिर आता है तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36 यानी कि 9.36% है। फिर फोर्थ नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल मैंने ऊपर लिखवाई दिया 7.33%। ठीक है, अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। राजस्थान, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। मध्य प्रदेश, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। महाराष्ट्र, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। और उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। फिर सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला,
क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बस मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप सफलता की ओर अग्रसर हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं बस आपसे एक बात कहूंगा, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफी होती है, कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक वजह काफी होती है और किसी काम को ना करने के लिए हजारों वजह हैं। अगर आप बहाने करते रहे कि आज नहीं पढ़ूंगा, आज बहुत गर्मी है, कि आज लाइट नहीं आ रही, तो ये बहाने हो गए। आप सिर्फ पढ़िए। मैं बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।